सरकारी चाटुकार रिपब्लिक न्यूज के संपादक उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। आज तक में पापा की परी भी उनका इंटरव्यू कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इन तमाम इंटरव्यूज में स्मृति ईरानी की बौखलाहट साफ तौर पर उभर कर आ रही है। अब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में एक नहीं दो झूठ बोले हैं। पहले उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस बयान को राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया है। वो ये तक कह रही हैं कि जिस व्यक्ति ने बयान दिया वो व्यक्ति बाद में जाकर सांसद बन जाता है, यानी कि वो राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी जेएनयू जरूर गए थे, मगर यह बयान उनका नहीं था। यह बयान न कन्हैया का था, न उमर खालिद का था, न शहला रशीद का था। राहुल गांधी ने बयान दिया ही नहीं। सबसे बड़ी बात, सरकारी चाटुकार अर्नब गोस्वामी इस इंटरव्यू में स्मृति से कहता है कि मैंने राहुल गांधी से इंटरव्यू किया था और राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मैं सिस्टम में पैदा हुआ हूं। स्मृति इसका भी मजाक बनाती हैं और इसे भी तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं और कहती हैं कि देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि वो खुद सिस्टम है, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। जिन लोगों ने वो इंटरव्यू देखा और खुद जो बात सरकारी चाटुकार अर्नब गोस्वामी कह रहा है। सबसे बड़ी बात, आज तक को दिए गए इस इंटरव्यू में उनसे एक सरल सा सवाल पूछा गया कि आप दोबारा तुलसी बनकर क्यों आ रही हैं। इसका एक सकारात्मक जवाब दिया जा सकता था, मगर यहां पर भी उनकी बौखलाहट दिखाई देती है। कैसे? कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले रिपब्लिक के मन से स्मृति ईरानी के राहुल गांधी के बारे में झूठ देखिए। उन्होंने वही है। आप इतना भावुक है राहुल जी के बारे में, मुझे बोलने नहीं दे। मैंने भावुक नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा जिस दिन मेरा जन्म हुआ, हमारा जन्म किसी घर में होता है, किसी है ना, किसी कम्युनिटी समाज में होती है। वो कहते हैं जिस दिन मेरा जन्म हुआ मैं सिस्टम में जन्म हुई है मेरी। मैं समझ नहीं पाया। वो कहते जिस दिन मैं जन्म हुई है मैं तब से सिस्टम में हूँ। ये कौन सी विचित्र सिस्टम है? नहीं, लेकिन अर्नब जी, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं लेता। मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ मजाक में हंस रहे हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति का विश्वास कितना अडिग होगा कि उसको पता है कि वही सिस्टम है। ये कोई हल्की बात नहीं है। और उस व्यक्ति को ये पता इसलिए है क्योंकि बार बार सिस्टम ने उसे प्रमाण दिया कि हाँ तुम ही हो। जी। उस व्यक्ति को एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो व्यक्ति आज भी अडिग है। आप भले ही कहें कि 16 में बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई भी राजनेता क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोलकर राजनीति फिर किसी देश में कर सकता है?